नमस्कार मित्रों हमारे देश की जो आध्यात्मिक जो परंपराएं हैं वो भी बड़ी अद्भुत हैं। और कई बार जब इन पे आप विचार करते हैं कई नामों को या कई नामों को सामने लाकर उनके बारे में कुछ परिचय प्राप्त करने की और आपस में जानकारी बांटने का हम लोग प्रयास करते हैं, तो उस समय लगता है कि ये कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने बिल्कुल हाशिए पर रहकर अपनी साधना, अपने वेदांत का अध्ययन, अपने जीवन दर्शन और आध्यात्मिक सिद्धांतों की व्याख्या बड़ी विनम्रता के साथ की। और उसके बाद उन्होंने पसंद ये किया कि हम ज़्यादा जो अपनी कृतियां हैं या अपने जो कर्म हैं या जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में ज़्यादा जनता में जाकर बखान करना वो उन्हें अच्छा नहीं लगा कभी भी। ये जिस शख्स की बात मैं आपसे कर रहा हूँ उनका नाम भी आपने शायद ज़्यादा न सुना हो, नाम है राधा बाबा। अब राधा जी का नाम तो सबने सुना है लेकिन राधा बाबा जी का नाम किसी ने नहीं सुना। और ये भारतीय आध्यात्मिकता के इतिहास में राधा बाबा का नाम भी बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। राधा बाबा के बारे में ये कहा जाता है कि छोटी उम्र में ही उनका जन्म जो है वो 1913 में हुआ था। और जन्म के कुछ वर्षों बाद ही जब उन्होंने कुछ लिखने पढ़ने का काम शुरू किया तो पता चला कि अध्ययन में बचपन से ही रुचि थी, इसलिए 7 भाषाओं पर पूरी की तरह पूरा का पूरा एक अधिकारपूर्ण ढंग से वो विवेचन कर सकते थे, प्रस्तुत कर सकते थे और बातें कर सकते थे, संवाद कर सकते थे 7 भाषाओं में। ये एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कृतियाँ भी लिखी। कृतियाँ यद्यपि उनके रेफरेंस के साथ बेशक आईं, ये पता चल गया लोगों को ये राधा बाबा की कृति है, लेकिन राधा बाबा ने किसी भी कृति पर अपना नाम नहीं दिया। और लेखक के आगे लेखक गुमनाम या अज्ञात 2 शब्दों का इस्तेमाल किया। हर कृति में, हर पुस्तक में गुमनाम लिखा होता लेखक का नाम या अज्ञात। अपने आप को दावेदारी जो है वो अपनी दावेदारी किसी भी ढंग से प्रस्तुत नहीं की और बड़ी विनम्रता के साथ पुस्तकें छपी भी, बाज़ार में भी आईं, लोगों ने ख़रीदी भी, लोगों ने पढ़ी भी, उन पर चर्चा भी हुई और उन्हें अद्वैतवाद का प्रमुख सिद्धांत कर्मी भी स्वीकार किया गया। अब पुस्तकों के बारे में जब गुमनाम लिखा है या ज्ञात लिखा है तो पता कैसे चले कि ये बाबा ने लिखी थी, राधा बाबा ने। तो ये उनके शिष्य कई बार बता देते थे कि लिखी तो बाबा ने है, लेकिन बाबा को ये नहीं अच्छा लगता कि उनके नाम का उल्लेख इसके साथ हो, कि वो समझते मैं तो केवल एक व्याख्याएं दे रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि ये मेरा को मौलिक मेरी कोई उपलब्धि है, मेरा कोई ओरिजिनल अधिकार नहीं है। किसी भी कृति के ऊपर लेखक के रूप में नाम का अर्थ ये है कि आपका उस सामग्री पर अधिकार है, लेकिन बाबा ने कभी वो अधिकार नहीं जताया। और बाबा का बिल्कुल जो शक्ति मार्ग था, भक्ति मार्ग, वो बिल्कुल अलग था लीक से हटकर। ये शुरुआती दौर में ही गीता प्रेस गोरखपुर के जो संचालक थे, संस्थापक थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के साथ जुड़ गए थे। और उनको जुड़ने के बाद उन्होंने उसमें और जो पत्रिका निकलती थी गीता प्रेस गोरखपुर की, कल्याण, उसमें बहुत सारे लेख जो हैं वो अज्ञात और गुमनाम के नाम से भी दिए और वो प्रकाशित भी हुए। ये अलग बात है कि उनके प्रति श्रद्धा का तकाजा, एक उसका सम्मान करते हुए पोद्दार जी ने और कई अन्य लोगों ने जब भी इनका परिचय देने की कोशिश की किसी मंच से, तो उस वक्त ये कहा कि ये पुस्तकें भी सारी की सारी इन्हीं की देन हैं। ये कहा गया, ये नहीं कहा गया कि इन्होंने लिखी है या कृतियाँ हैं, कि इनकी देन है। क्योंकि राधा बाबा का एक आग्रह रहता था कि ज़्यादा इस चक्र में ना पड़ो। जिस दिन आप इस प्रसिद्धि के एक चक्रव्यूह में फंस गए, उसके बाद यह है कि आपकी जो चिंतन की धाराएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। और ये एक मान्यता और भी है कि बाबा कठोर तपस्या में विश्वास रखते थे और पूरी उम्र उन्होंने, उस शख्स ने, एक बार भोजन और एक बार पानी, ये एक नियम बना रखा था कि जितनी उम्र भी जिए वो बाकायदा इसी ढंग से जिए कि एक समय का भोजन करना है और एक बार ही दिन में पानी पीना है।
और तीसरा नियम जो बहुत कठिन था वो ये था कि एक दिन में 3 लाख नाम जाप जो है ये ज़रूर करना है। 3 लाख बार नाम जाप करने वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर और अपने जो स्वभाव की जो चंचलताएं हैं उन पर अपने आप स्वयमेव एक प्रकार से काबू पा लेता है, क्योंकि इतनी जो कठोर तपस्या है ये भी कोई आसान नहीं है। और इसमें से ये था कि नियम के अनुसार कि यदि अपना इसमें 3 लाख बार नाम देना है तो भोजन जो है वो 1.5 लाख नाम जपने के बाद लेना है एक वक्त का। और फिर कुछ आगे जाकर जब भी ये लगे कि पूरी तरह से नाम जप नहीं हो रहा, शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा, तो तब जाके बीच में एक बार जल लेना है। तो नियमों के बारे में बड़े विशेष रूप से पर्टिकुलर रहने वाले, विशेष रूप से बंधे रहने वाले ये दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति भक्ति भाव में किस प्रकार से, कितनी गहराई के साथ, कितनी निष्ठा के साथ और कितनी गहरी आस्था के साथ जुड़ सकता है, ये भी बाकायदा स्पष्ट हो जाता है। और ये निश्चित रूप से ऐसे नाम से ही बड़ा सिद्ध है कि वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का अनुसरण करते थे और कीर्तन भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के अनुसार ही किया करते थे। शास्त्रीय संगीत का बड़ा ज्ञान था और भाव समाधि और नाम साधना 2 इनके मार्ग थे, जिन मार्गों से चलते हुए ये अपने घोषित जो लक्ष्य थे उनकी प्राप्ति करते थे। अब उसमें छोटी सी बात आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि बाबा ने 1992 में महासमाधि में प्रवेश किया था। वो भी यही दिन थे और उनको जो सिद्धि मिली वो सीधी सी बात यह है कि उन्होंने वृंदावनी लीला के प्रति अपने आप को समर्पित किया था और इस बात की उन्होंने घोषणा बाकायदा सार्वजनिक रूप से भी की थी। और श्री राधा अष्टमी का जो महोत्सव है उसकी शुरुआत भी गीता वाटिका नामक स्थल पर वृंदावन में ही बाबा ने ही आरंभ की थी। और उसके बाद जो उनके नाम का यद्यपि उससे उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन जो कृतियां जो चर्चित रहीं, जिनके बारे में बताया गया विद्वानों के द्वारा कि ये सब उन्हीं की माया है, उनमें श्री कृष्ण लीला चिंतन, जय जय प्रियतम, प्रेम सत्संग और सुधा माला, ऐसी ये 4-5 प्रतियां तो ऐसी बाकायदा जो प्रसिद्ध रही हैं, चर्चित रही हैं। तो ये सारा का सारा स्वरूप इस महान संत के द्वारा जिया गया और सबके सामने रखा गया कि ये चीज़ें अगर कठिन तप की भावना ना हो तो ये बातें हो नहीं पाती। इसलिए ये हालांकि वो परंपरा चली आ रही है, उनका विग्रह वहाँ पर स्थापित है गोरखपुर में ही, लेकिन विग्रह के स्थापित होने के बाद भी ये माना जाता है कि बाबा तो है, वो तो सदा बना रहेगा, क्योंकि उसकी जो उपलब्धियां हैं वो चर्चा में बनी रहेंगी। जब वो चर्चा में रहेंगी तो निश्चित रूप से बाबा की ध्वनियाँ, बाबा का संकीर्तन ये भी लोगों को, श्रद्धालु लोगों को सुनाई देता रहता है। वो कहते हैं बाबा आज भी गा रहे हैं। अब इस बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, कोई टिप्पणी हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये आस्था का मामला है, विश्वास का मामला है। शुक्रिया।